जो कुछ कहना था बिल्कुल सामने कहते हैं। जब मुख्यमंत्री सामने खड़े थे, सामने खड़े होंगे, ऐसा तो है नहीं कल के बाद विधानसभा भंग हो गई, मुलाकात नहीं होगी, तुम्हारी मुलाकात होगी, आज भी हुई होगी। इन्होंने योगी आदित्यनाथ को जवाब नहीं दिया। इन्होंने आज फिर कि सनातन धर्म और सनातन धर्म के साधु संतों, उनके प्रति कैसी मन में घृणा भरी हुई है। कभी ये क्यों नहीं कहते को जो मदरसे में मौलवी पकड़ा जाता है, मस्जिद में मौलवी पकड़ा जाता है, बलात्कार करते हुए पकड़ा जाता है, लव जिहाद करते हुए पकड़ा जाता है, और एक नहीं सैकड़ों किस्से हैं, लेकिन आज तक तुमने कभी कहा। मैं उत्तर प्रदेश की जहां बड़ा अपना गढ़ मानते हैं, 37 सीटें मानते हैं, अयोध्या का राजा अपने साथ मानते हैं, वहां पर एक घुटने बराबर आज की तारीख में राजनीतिक कद है। सर, कल हम लोगों ने एक विश्लेषण किया था कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में हंटर चलाया, किस तरह से कुंभ वाले मामले में इन लोगों को बेनकाब किया। कल ही सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे, पूरा माता प्रसाद हो या चच्चू हो, इतना जलील किया योगी आदित्यनाथ ने, नग्न कर दिया, पूरा सच लेकर धमकाया भी कि उठा उठा पटकूंगा कुंभ का, यदि तुम लोगों ने कुंभ में उदंडता की होगी, यदि तुम लोगों ने भगदड़ मचाई है। मतलब साफ संकेत था कि भगदड़ तो तुम ही लोगों ने मचाई है। आज 24 घंटे के बाद, एक हम लोग बचपन में कहते हैं ना, चुटकुला मूर्खों को जब समझ में नहीं आती थी तो बाद में हंसते थे, 2 दिन बाद, कोई 4 दिन बाद, कोई 5 दिन बाद। आज उजटता करने वो बुढ़ऊ माता प्रसाद भी आए, चच्चू भी कुछ बोल गया, और ये विधानसभा छोड़ करके भागा हुआ जो टप्पू है वो भी आज नींद खुली। नहीं मनी जी, माता प्रसाद और शिवपाल यादव तो उनको बाद में किसी ने कहा होगा कि तुम लोग बिल्कुल चुपचाप सुनते रहे, तुम लोग को मजा आ रही थी क्या? और आप जरा उस समय दोनों को जब बीच बीच में दिखाया गया तो आप देखिए दोनों के चेहरे बड़े प्रफुल्लित थे। तो वो बता रहे थे कि वो अखिलेश यादव तो बड़े खुश नहीं है, और दूसरे सामने योगी आदित्यनाथ ऐसा व्यक्तित्व खड़ा था, तो कैसे बेचारे विरोध करते तो 4 बातें और सुनने को पड़ती। तो उन्होंने जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाई। और आज वो माता प्रसाद ने बाहर निकल कर फिर कुछ कहा, फिर बाहर निकल के चच्चू ने कुछ कहा। अरे जो कुछ कहना था बिल्कुल सामने कहते हैं। जब मुख्यमंत्री सामने खड़े थे, सामने खड़े होंगे, ऐसा तो है नहीं कि कल के बाद विधानसभा भंग हो गई, मुलाकात नहीं होगी, तुम्हारी मुलाकात होगी, आज भी हुई होगी। तो ये बाहर निकल कर कहने का ये अजीब अजीब तमाशा है। तो पहले तो दर्शक इस बात को समझ ले कि कैसा इनके ऊपर योगी आदित्यनाथ के भय का भूत इनके ऊपर सवार है। तो ये सामने बोलने की, इनकी जबान हिलाने की हिम्मत नहीं है। और वो तो भाई खड़ा दिल्ली में, अखिलेश यादव दिल्ली में है, तो वो वहां से 500 किलोमीटर दूर से जवाब दे रहा है। लेकिन आज उसने मनी जी जो जवाब दिया है वो भी बहुत भद्दा जवाब। और एक बार फिर बताया कि छोटा सा अंश सुन लेते हैं उसका कि क्या उसने बोला है। हाँ, जरा देखिए। ऐसा लगता है कि मुझे सचमुच कल लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ऐसी चुप्पी लगा लेंगे। मतलब विधानसभा में जब मैं देख रहा था, शायद नेट में कुछ दिक्कत मेरे ख्याल से आ रही, इसलिए संभव तो खुल नहीं रहा है वो लैपटॉप पे, थोड़ा सा समय लग रहा है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इन्हें, मुझे लग रहा है कि हरकाया होगा बुढ़ऊ माता प्रसाद को कि भाई कथा सुन रहे थे सत्यनारायण भगवान की, योगी आदित्यनाथ को क्या देवता मान लिया था तुमने? तो इसीलिए चुप्पी रही और इन लोगों ने एक शब्द भी नहीं बोला। आज अखिलेश यादव ने तुलना जो है वो पता नहीं किस किस चीज से योगी आदित्यनाथ की कर दी। तो आपको क्या लगता है कि योगी छोड़ देंगे इन सबको? नहीं मनीष जी, हाँ जरा इन्होंने बता दूं कि इन्होंने सीधे सीधे आज इन्होंने योगी आदित्यनाथ को जवाब देने के क्रम में इन्होंने योगी आदित्यनाथ को जवाब नहीं दिया। इन्होंने आज फिर कि सनातन धर्म और सनातन धर्म के साधु संतों, उनके प्रति कैसी मन में घृणा भरी हुई है। और ये केवल उनको इसलिए गरियाते हैं, कोसते हैं, ताकि इनका वोट बैंक, वो मुसलमान वोट बैंक जो है वो बड़ा सुरक्षित हो जाए। अन्यथा आज इनको जवाब देना था तो तुम योगी आदित्यनाथ को जवाब देते, नेता योगी आदित्यनाथ को जवाब देते। लेकिन इन्होंने योगी आदित्यनाथ को गाली देने के लिए पहले गाली बकी इस देश के साधुओं और संतों को। इस आदमी ने कहा क्या? इस आदमी ने कहा कि रावण भी साधु के भेष में आया था। जब दिखा दीजिए फिर उसको। देश जानता है, समाज के लोग जानते हैं जो कि जब रावण को सीता माँ का हरण करना था तो रावण साधु के भेष में आया था। इसलिए हमें और आपको सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से जिनका व्यवहार भाषा बहुत खराब हो गई है।
अनडेमोक्रेटिक लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सोशलिज्म समाजवादी जानते ही नहीं है। ये एम्बुलेंस का काम, समाजवादी मतलब सबका साथ, समाजवादी मतलब सबको सम्मान। मैं अपने नौजवानों से, गरीबों से अपील करूंगा कि उत्तर ये उजड्डता जो है आज जो दिखाई गई है कि रावण से तुलना, तो मुझे लग रहा है कि विधानसभा में संभवतः विधान परिषद में आज योगी आदित्यनाथ थे, तो उन्होंने भी कुछ जवाब दिया है। जरा तो उसको सुनने की कोशिश कर ले, तो उसके बाद आपसे। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ, वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं, उत्तम शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के मिले। सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, हर प्रकार की सुविधा से आच्छादित करेंगे। लेकिन हमें केवल मुल्ला और मौलवी, जिसको केवल मजहबी शिक्षा लेनी है, वे वहां तक जाएं, लेकिन अच्छा साहित्यकार, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा गणितज्ञ, अच्छा चिकित्सक, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आधुनिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी। और यह हर व्यक्ति ले सके, हर व्यक्ति ले सके, इसके लिए सरकार आगे। ये मदरसों के लिए कह रहे थे, तो बिलबिलाहट इसीलिए ज्यादा हो रही है कि रावण से तुलना कर रहे हैं, इसीलिए। और सनातन धर्म को गाली है कि रावण जो है वो साधु के भेष में आया था। कभी ये क्यों नहीं कहते को जो मदरसे में मौलवी पकड़ा जाता है, मस्जिद में मौलवी पकड़ा जाता है, बलात्कार करते हुए पकड़ा जाता है, लव जिहाद करते हुए पकड़ा जाता है, और एक नहीं सैकड़ों किस्से हैं, लेकिन आज तक तुमने कभी कहा कि बलात्कारी था तो मौलवी बन के आया था? नहीं कहा। लेकिन तुमको साधु संतों को जब गाली देनी होती तो बेधड़क गाली बकते हो, बेछूट गाली बकते हो। तो वो इनके मन में जो घृणा भरी हुई है, जो सनातन धर्म के प्रति जहर भरा हुआ है, वो है, इसका प्रकटीकरण हुआ है कि योगी आदित्यनाथ को गाली देने के लिए भी इनको पहले साधु संतों को गाली देनी थी, इनको सबसे पहले भगवा रंग को गाली देनी थी। कि ये जो इसने कहा ना कि इसका मतलब, इसके कहने का मतलब क्या था मनीष जी, कि जो भगवा पहनते हैं वो रावण, वो रावण की ही तरह होते हैं क्या? इसने कहा रावण जो है वो साधु बनकर आया, तो जो साधु बन के जाता है वो सब रावण होते हैं क्या? तो इसने एक योगी आदित्यनाथ पे प्रहार नहीं किया, इसने करोड़ों लोगों को जो हिंदुस्तान सनातन धर्म में आज की तारीख में भगवा पहने अपना जीवन गुजार रहे हैं, उन सबको इसने रावण करार दिया है, यानी गाली बकी है। और ये केवल सनातन धर्म के प्रति इसके मन में बड़ी घृणा है। अब वो घृणा थोड़ी और बढ़ गई है, क्योंकि वो जो कुंभ के अंदर 65 करोड़ लोगों ने डुबकी मारी है, उससे थर्रा गए हैं सनातन द्रोही, सनातन के विरोधी। और वो जो मुस्लिम परस्ती में रात दिन लगे हुए हैं, उनके होश उड़े हुए हैं कि ये हो क्या गया, ये किस तरह से इकट्ठा है, और कल इनके होश और उड़ेंगे। तो इतना ही मैं देख रहा हूँ। बाकी योगी आदित्यनाथ को मनीष जी मैं बता दूं कि इसने क्यों नहीं कि इस जानबूझ कर सनातन धर्म को निशाने पे लिया। योगी आदित्यनाथ को आक्रमण करने की इसकी औकात ही नहीं है। जैसे आपने पांडे जी की बात की, चाचा की बात की, कि आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, इनके कद में फर्क उतना ही है कि अगर योगी आदित्यनाथ खड़े हो जाएं तो उनके घुटने तक ये आदमी पहुंचेगा, बस घुटने तक, कमर भी नहीं पहुंचेगा ये आदमी। तो इतना अंतर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर इनका हो चुका है। देश में तो खैर इसकी कहीं गिनती नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की, जहां बड़ा अपना गढ़ मानते हैं, 37 सीटें मानते हैं, अयोध्या का राजा अपने साथ मानते हैं, वहां पर एक घुटने बराबर आज की तारीख में राजनीतिक कद है। और जो मैं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, नोट कर लीजिए कि इस जो बात मैं कह रहा हूं, ये आपको 2027 के चुनाव में बिल्कुल नजर आएगी प्रामाणिक रूप से। चलिए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं इसी चीज का। कल से महाकुंभ खत्म हो रहा है, कल महाशिवरात्रि है। उसके बाद योगी का असली रूप फिर से नए, खैर उन्होंने कोई रूप छोड़ा नहीं है, संभल में सब कुछ दिख रहा है, लेकिन इन सबको उसकी सजा किस रूप में मिलेगी, इसकी चेतावनी वो विधानसभा में दे चुके हुए हैं। अखिलेश विधानसभा छोड़ करके क्यों भागे हैं, हम और आप बेहतर तरीके से देख ही चुके हुए हैं।